फ्रॉम इंडिया, पुणे। मैं रेवरेंड सुधीर चौहान आपसे रूबरू हो रहा हूँ और एक विशेष कलाम के साथ आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा हूं। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि प्रभु परमेश्वर आज फिर से इस कलाम के द्वारा, इस वचन के द्वारा आप सभी को स्पर्श करने जा रहा है। और आज का जो थीम है कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 16 एंड 17, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बचने और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गा। लेट द वर्ड्स ऑफ क्राइस्ट richly dwell within you। आज फिर से प्रभु परमेश्वर के नाम में प्रेज द लॉर्ड। और भाई सुदीप के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने हमेशा ही इस मिनिस्ट्री को, ऑनलाइन मिनिस्ट्री को चलाया है। पास्टर सालवी इनके पुत्र हैं, लेकिन प्रभु में बहुत ही मैच्योर हैं, प्रभु में एक सामर्थ से भरे हुए हैं। और आज फिर से उनके साथ हम ज्वाइन हुए हैं। और जैसे यहाँ पर वचन में कहा है कि परमेश्वर के लिए भजन गाए गए, स्तुति गान हो गए, आत्मिक गीत गाए। अब समय आ गया है कि एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। टीचिंग, यहां पर उस समय आ गया। क्यों? क्योंकि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। आज हम जो विचार कर रहे हैं, यीशु और वचन, परमेश्वर का कलाम, इसको हमारे हृदय में क्यों अधिकाई से बसने देना चाहिए? Why richly dwell within our heart? और इसलिए कि कई बार हम सोचते हैं कि इसे ये कलाम है, ये किताब है, पुस्तक है, एक स्क्रिप्ट है, परंतु उससे बढ़कर ये बहुत सारी बातें हैं जिसे हमें जान लेना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए मैं आज फिर से आपको एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस वचन और कलाम के बारे में सिखाने वाला, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जो हम सब लोग हैं वो कलीसिया है, कांग्रेगेशन है, जो प्रभु यीशु का शरीर है, प्रभु यीशु का शरीर है। और इसमें परमेश्वर का वचन वास करता है। और वचन के द्वारा हम एक ऐसी निर्मिति है, जो इस निर्मिति के बारे में कहा गया है कि ये क्रिश्चियनिटी एक धर्म नहीं है, रिलीजन नहीं है। तो पृथ्वी पर परमेश्वर का दैवीय जीवन हम जी रहे हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि क्रिश्चियनिटी ये कोई धर्म नहीं है, रिलीजन नहीं है। तो पृथ्वी पर परमेश्वर का दैवीय जीवन कलीसिया, मंडली, कांग्रेगेशन जी रही। और इसीलिए उस स्वरूप में इसे देखना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे सर पास्टर हमें समझ में नहीं, लेकिन आज जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, इस वचन की गंभीरता, इस वचन का रहस्य, सीक्रेट हम लोग समझते जाएंगे। और इसके लिए जरूरी है कि ये जो वचन है उससे अपने हृदय में बसे। और इसके लिए जब हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाते हैं तो एक बात ध्यान में रखें कि मनुष्य जो या हम कहेंगे चर्च जो है वो एक दिन समाप्त हो जाए, परंतु कांग्रेगेशन है, जो मंडली है, वो कभी भी समाप्त नहीं होगी। क्योंकि आज ये पृथ्वी पर है, पर आने वाले समय में, जैसे सुदीप ने प्रे कि वो पृथ्वी से उठा लिया जाएगा, मतलब है उसका जीवन जो है, उसकी जो है वो कभी भी समाप्त नहीं होती। और इसलिए कि परमेश्वर का वचन भी ठीक वैसे कि आदि में भी परमेश्वर का वचन था, अंत में भी परमेश्वर का वचन, और अब भी परमेश्वर का वचन जो है वो बना हुआ है। तो सर्व हमारे में जो उसके विश्वास करने वाले जीवन रहता है। और इसीलिए ये वचन जो है ये कभी भी नष्ट नहीं होता। कलीसिया ये प्रभु की वचन वो भी कभी नष्ट नहीं होगी। और जो कलाम जो हमें आपको प्राप्त है उसमें हम बढ़ना है, क्योंकि एक ही बात ऐसी ही दुनिया में है जो कभी भी नष्ट नहीं होने वाली। अभी हमारी जो धन है, संपत्ति, पैसा है या बिजनेस है, ये हमारे यहाँ की शरीर है, ये नष्ट होना है, लेकिन न पवित्र कलाम और न ही उसके द्वारा पृथ्वी पर रखी हुई वधु, जिसमें पिता परमेश्वर और परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है वो सदा बना रहेगा। और इसीलिए हम ये बात ध्यान रखना चाहिए, हमारे लिए प्रभु यीशु
परमेश्वर के लिए प्रभु यीशु अपना पुत्र प्रभु यीशु ये जो है वो क्या कर रहा है, शरीर की निर्मित कर रहा है, लेकिन ये शरीर वो उस प्रभु यीशु की वधु है, उस वधु है, उसके लिए जो उसको वधु को तैयार करने की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसमें कौन कार्य कर रहा है, तो उसमें कार्य कर रहा है वचन और कलाम और पवित्र आत्मा की सहायता से वे इस वधु को, प्रभु यीशु की जो वधु है, उससे तैयार कर रहा है। और इस तैयारी में हमें ये बात जान लेना है कि जब हम ये तैयार कर रहे हैं तो इसी का मतलब कि वचन हमारे में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा है कि आपके अंदर बहुतायत से हो, जब तक ये वचन हमारे अंदर नहीं है, जो सार्वकालिक हमारा जो आत्मा है वो भी सार्वकालिक होने के बावजूद उसकी बदबू नहीं बन सकती, उसकी वजह नहीं बन सकता, क्योंकि वचन हम सुनते तो हैं लेकिन एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देते। तो ये निकालने वाली प्रक्रिया जहां पर आ जाती है वो पृथ्वी पर ही रहने वाले हैं और उन्हें पृथ्वी से आने वाले जो सियोन देश है उसे निकालकर उस में डाल दिया जाएगा, जिसे हम कहेंगे कि सार्वकालिक नरक है। और इसीलिए इस बात को ध्यान रखते समय ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि सर्वदा जीवित रहने वाली जो बात है इसको कोई भी बुद्धि नहीं है, उसमें पिता परमेश्वर, परमेश्वर और पवित्र आत्मा है। लेकिन इसके अलावा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा एक और चौथा घटक, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जो स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन चौथा घटक जो है जिससे आ गया है कि मंडली या कलीसिया पृथ्वी पर निवास करती है, ये पृथ्वी पर निवास करती है। और आने वाले दिनों में जब यीशु मसीह का आगमन होगा और कलीसिया वधु के रूप में उठा ली जाएगी, तो ये जो चौथा है ये भी उसके साथ वहां पर निवास करने वाला है, वहां पर ही करने वाला है। और इसीलिए तीन बात जो स्वर्ग में है, चौथी बात जो है वो पृथ्वी पर है। और पृथ्वी पर सभी लोग जानते हैं कि जो मनुष्य है, मनुष्य से बनी हुई कलीसिया है, और ये कलीसिया जो है पाप में चल थी, यीशु मसीह ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उनका इस पृथ्वी पे आगमन हुआ और इस पापों से उसे छुटकारा दिलाकर उसे वधु के रूप में पवित्र आत्मा से तैयार किया है। तो अब उसके लिए ये पृथ्वी जो हमारा निवास स्थान है वो अब उसका परमानेंट निवास स्थान नहीं, तो उसका निवास जो है वो प्रभु यीशु के साथ एक वधु के स्वरूप में पिता पुत्र आत्मा के साथ होने जा रहा है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि अभी जो वचन हमारी तैयारी करवा रहा है उस वधु के स्वरूप में, पवित्र आत्मा जो हमारी तैयारी करवा रहा है उस वधु के रूप में, उसको हम अपने जीवन में आने दें और वापस न जाने दें। कई बार बच्चा आता है कुछ समय के पीरियड से, एक समस्या आती है, तो आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, तो हम बच्चों को बांटते हैं और दुनियादारी की बात, इनफैक्ट रियली हम कहेंगे कि दुनिया की जो अन्य लोग करते हैं बातों को ग्रहण करते हैं और दुनियादारी की सोच के साथ हम चलने लगते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा या पवित्र के द्वारा जो सीख सबक लेसन हमको दिया गया, जो मान दिखाया गया, उस पर नहीं चलते। और इसीलिए ये चौथा घटक जो पृथ्वी पर तैयार किए जा रहे हैं वधु के स्वरूप में, उसके बारे में गंभीरता के साथ विचार करके अपने आप को वचनों में पवित्र आत्मा के हाथों में अर्थात प्रभु यीशु के हाथों में सौंपना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके लिए हमें यह जान लेना चाहिए कि परमेश्वर और पुत्र ये है उसका हमारे जीवन में होने वाला अस्तित्व जो है वो ये बात जाहिर करता है कि पिता ने अपने पुत्र का त्याग किया क्योंकि हमसे प्रेम करता था। पुत्र की अपेक्षा उसने कलीसिया से अधिक प्रेम किया, पुत्र ने भी क्या वो अपने वैभव की अपेक्षा हमसे अधिक प्रेम किया और उसे दास का स्वरूप धारण करके इस दुनिया में आगमन हुआ। अर्थात पिता भी प्रेम करता है, पुत्र भी प्रेम करता है और वो बहुत हमसे प्रेम करता है, अर्थात अपने प्राणों से अधिक प्रेम करता है। अब सवाल ये आता है कि जो वधु तैयार हो रही है उसका कितना प्रेम उस निर्माता पर है, उसका कितना प्रेम आने वाले वर्ग के साथ है। और अगर ये प्रेम में कमी है तो सोच लीजिए कि हम उस पुत्र के वध होने के काबिल नहीं, या दूसरी भाषा में हम कहेंगे उस जो कॉम्बिनेशन है जो आने वाले दिनों में रैप्चर के रूप में उठाई जाएगी उसमें हमारा कोई सहभाग नहीं रहने वाला। और इसीलिए ये सब जो तैयारी कर रहे हैं तो उसके वचन को हमारे हृदय में बचाइए, जैसे यहाँ पर खाली जैसे ये वचन 17 में सिखाने के लिए मसीह के वचन को अपने हृदय में बचाइए, अर्थात उसमें हमें ग्रो होना है, उसमें हमें बढ़ना है। और अगर हम उसे नहीं बढ़ते अपने हृदय में उसको जड़ देते नहीं तो जैसे यहूदा के यहूदा में जब हम जानते हैं ये हमने देखा कि उसने प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के साथ 3 साल जो सेवा 3 साल सेवाई में सहभाग लिया, लेकिन वो जो वो बाकी के शिष्य जो सुन रहे थे रिवर्स रहते या जो अन्य शिष्य सुन रहे थे वो सुना, लेकिन उसके मन विचार उस समय में वचन एकांत सुन रहा था, उसके दिल में कुछ बातें बची हुई थी और उन बातों को अभी भी इसलिए हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है प्रभु यीशु के नाम में कुछ बातें जीवन से हटाते नहीं। उसने बताया कि यहूदा की जो आइडियोलॉजी ये थी कि मुझे युद्ध के द्वारा हत्या के द्वारा रोम लोग हटाकर इस्राएल में फिर से यहूदी लोगों का राज्य प्रस्थापित करता। और जब उसने देखा कि होसना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ तो उसने कहा कि बारे में कुछ समय बाद हम लोग इस यरूशलेम की गद्दी पर या इस यरूशलेम को मुक्त कराकर इसराइल को मुक्त कराकर इसराइल को कैसा बनाते, क्योंकि जो मसीह सोचे तो मसीह अब
यहाँ पर हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जल्दी उसने देखा कि प्रभु यीशु कहता कि ये दुनिया के राष्ट्र मेरा नहीं, और मैं इस दुनिया के कुर्सी बैठने के लिए, सिंहासन बैठने के लिए नहीं, तो निश्चित ही आप सभी को उस सिंहासन पर जो प्रभु यीशु मसीह ने, उस घर पर जिस प्रभु यीशु मसीह जो मैं आगे जाके जाता हूं, उस पर मैं आपको बिठाने वाला हूं। उसके विचार की आगे इस प्रकार से, उसके काम भी चलते हुए आक्रामक काम, जबकि प्रभु यीशु मसीह क्षमा, यीशु मसीह प्रेम की बातें कर रहे, तो दूसरी तरफ यहूदा संघर्ष की बात करता था, और इसीलिए उसकी धार्मिकता थी, उसकी जो धार्मिकता थी वो सभी प्रकार के नियम शास्त्रों से बंधी थी। ओल्ड जो भी बातें थी जो यहाँ पर हम दिखाई उससे बंधी हुई थी, और इसीलिए उन बातों को उसने अपने जीवन में बरकरार रखा, और परिणाम ये हुआ कि उसको जो भी सिखाया चिताया उसकी तरफ उसने ध्यान नहीं दिया। परिणाम ये हो गया कि ये बातें उसकी आइडियोलॉजी जब उस पर प्रभु यीशु मसीह की वचनों की अपेक्षा जब अधिक हो गई, उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा दिया और सूली देने के लिए शत्रुओं के हाथों में सौंप दिया। जी हाँ, शत्रुओं के हाथों में सौंप दिया। और आज इसलिए हम लोग यह देखें कि परमेश्वर के वचन को हम जब महत्व नहीं देते हैं, तो उस बातों को हम समझते नहीं है, तो क्या होता है, हम प्रभु यीशु मसीह दूर चले जाते, दूर जाते नहीं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के कला, उसकी सबक और उसके लेसन से दूर जाते। बत्ती सुसमाचार उसके मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 37 में ऐसा कहा है, प्रभु यीशु मसीह रोते हुए यरूशलेम की ओर देखकर कहते हैं, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डाला और जो तेरे पास भेजे गए उनको पत्रवाह करता है, कितनी ही मैं चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती, वैसे ही मैं भी बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता। Behold, your house is being left for your desolate। जी हाँ, और आज अगर हम इसराइल की तरफ देखें, आज उस गाजा पट्टी की तरफ देखें, आज उस वेस्ट बैंक की ओर देखें, तो हमें यही नजर आता है कि वहां पर उजाड़ता दिखाई दे रही है, क्योंकि उसने अर्थात यरूशलेम ने भविष्यवक्ता परमेश्वर के द्वारा आने वाला वचन को सुना, लेकिन ग्रहण नहीं किया, और न ग्रहण करने के कारण आइडियोलॉजी के हिसाब से सब बातें गलत समझ उसने सुनाने वालों पर आक्रमण किया। सुनाने वालों पर आक्रमण करते हुए उन्होंने उस मुर्गी पंख या मुर्गी की छत्र छाया में जो सुकून है उसको ठुकरा दिया, और उसका परिणाम है यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ता हूं। और यहाँ पर वही बातें इन दिनों में दिख रही है कि इस 20वीं सेंचुरी की बातें स्पष्ट दिखाई दे रही है। पूछते हैं कि भाई इतने बुद्धिमान, इतने हथियार, इतने प्रकार का डिफेंस सिस्टम और इतने ज्ञानी लोग होने के बावजूद भी हजारों सालों से ज्यादा पीड़ित ये लोग क्यों है? क्योंकि प्रभु यीशु ने उन्हें छोड़ दिया है, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचन को अपने जीवन में स्थान दिया है, इसलिए वो वधु के रूप में हमारे जैसे के समान तैयार नहीं हो पाई। पहली बात हमें ध्यान रखना है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ चौथा पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों के द्वारा और वचनों के साथ पवित्र आत्मा के द्वारा किया जा रहा है, उससे भी सावधानी के साथ इन तीन घटकों के साथ जोड़ा जा रहा है। नंबर 2, जो हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन शास्त्र किया है, सर्जरी के पहली बात है तो हमारे जीवन को बदल देते हैं, और वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा समान पवित्र बनाते, क्योंकि जैसा पिता पवित्र, पुत्र पवित्र, वैसे हम भी पवित्र ले जाता है, हमें परमेश्वर पिता से दूर नहीं जाता। नंबर 2, हमारे जीवन में सर्जरी करता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब सर्जरी आती है तो सर्जरी के अंदर क्या होता है, सर्जरी के अंदर ये होता है कि शरीर में को काटा जाता है, शरीर में बाहर निकलता है, शरीर को पीड़ा वेदना होती है। उसी प्रकार से जब हमारे पास आता है, कुछ जो पास्टर होते हैं, कुछ जो स्पीकर्स होते हैं, शुगर कोटेड वचन लेकर बड़े जाते हैं, बार बार करेंगे, अरे तो बहुत आप सभी लोग बहुत उत्तम है, आप बहुत अच्छी तरह से आपका रहना उत्तम है, आप जीवन अच्छा, वो प्रशंसा करते हैं, ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, परंतु मैं कहता हूं कि परमेश्वर वचन और आप तक आता है तो वो सर्जरी का काम करता है, और वो हमारे जीवन में ये बताना शुरू करता है कि जैसे हमारे शरीर में अगर ट्यूमर, तो ट्यूमर अगर बढ़ता है, पक जाता है, फूट जाता है, तो ये हमारे शरीर में निश्चित ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में और उससे सर्जरी के द्वारा निकाल देना, सर्जरी के द्वारा निकालना है। उसके अलावा काम सेंटेशन है, उसको सर्जरी के द्वारा दिखाकर निकालना जरूरी है। जो दुनियादारी की बातें, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट और ऐसी सब बातें हैं जो हमें हमारे जीवन है, क्योंकि उसके बगैर हमारा जीवन खुशहाल नहीं बन सकता, हम सोचकर बैठते, पर उसको वचन हमारे जीवन में सर्जरी के दौरान कार्ड अलग है, और ऐसे अवस्था में हम बेचैन हो जाते हैं कि यार प्रभु यीशु मसीह आने से कितने अच्छे जीवन जी रहे थे, खुशहाल जी रहे थे, आनंदित जी रहे थे, सभी प्रकार के कंफर्ट हमारे जीवन में थे, सभी प्रकार की लग्जरी हमारे जीवन में थे, और प्रभु यीशु में आने के बाद ये दुख, ये तकलीफें, समस्या क्यों? यस, वचन सर्जरी हमारे जीवन में प्रारंभ हो गई, और वो हमारे उद्देश्य, हमारे जीवन के उद्देश्य को
पहचानता है, हमारे को परखता है, हमारे जीवन में कपित स्वभाव हमें उसे दिखाई देता है, जब सब टेम्पटेशन उसे दिखाई देते हैं, बातों से हमारे जीवन दिखाई देता है, तब वो हमारे जीवन को नए हृदय नए मन में परिवर्तित करना आरंभ कर देता है। और ये दर्दनाक होता है, वेदनामय होता है, और ये बात समझ लेना बहुत ही जरूरी है। रोग के देखा ओपन हार्ट सर्जरी के बाद मेरा जीवन एक नया जीवन मुझे प्राप्त हो गया, नया जीवन प्राप्त है। इस सर्जरी के बाद, इस वचन को हमारे जीवन में आने के बाद, इस सब बातों को जब हमारे जीवन से हटाया जाता है, तो हमें एक नया जीवन प्राप्त होता है, जो सार्वकालिक जीवन की ओर में लेकर जाता है। और इसीलिए ये बात हमें समझ आती है कि जब बच्चा जीवन में आता है तो तुरंत दुनिया नहीं बदल जाती। जैसे आपने बड़ी सर्जरी होती है, तो उसके बाद डॉक्टर कहता है कि आपको समय तक बेड रेस्ट करना पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा। किसी प्रकार से ये बच्चा हमारे जीवन में आने के बाद उसे स्वीकार करने में कुछ समय लगता है, सभी बातें तुरंत नहीं बदलती, इसीलिए धीरज के साथ, सब्र के साथ हमें उस परिवर्तन को स्वीकार करना। तकलीफ हो रही, दुख हो रहे, लेकिन आशा रखनी। जैसे कि सर्जरी के बाद हम आशा रखते कि जल्दी हम पुल के बढ़ेंगे और नॉर्मल जीवन जिएंगे, उसी प्रकार से इस वेदना, वचनों के इस सर्जरी के बाद जो हमारे दिल को चुप गई है, जो हमारे आनंद को दूर ले गई, जो दुनियादारी हमें दूर ले गई, तो समय हमें सब्र के साथ, धीरज के साथ राह देखनी, पेशेंटली हमें राह देखनी है। बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वचन के द्वारा हमें बनाया और तैयार किया जा रहा है, और एक नई सृष्टि के रूप में हमें बनाया जा रहा है। हिब्रू चैप्टर 3 एंड वर्स 6 में पढ़ता हूं आपके, इब्रानियों 7 वचन, और मसीह पुत्र की नाई उसके घर का अधिकारी और उसका घर हमें, यदि हम साहस पर और उसकी आशा के खमन के अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, दृढ़ता के साथ हम स्थिर रहे। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उसके लिए एक हाउस के रूप में, मकान के रूप में बनाए जाने वाले, क्योंकि जो आत्मा पर वास करता है वो हमें नई सृष्टि, न्यू क्रिएशन बनाता है। और इसके बारे में ऐसा लिखा है कि उसे हमें अंत तक दृढ़ता के साथ स्वीकार करते हुए उसमें बने रहे। और ये गड़बड़ होती है, सीजनल क्रिश्चियन हम लोग होते हैं, सीजन आता है और अच्छा माहौल, अच्छी बातें हमें प्राप्त होती है, तो हम लोग चल जाते हैं, सब अच्छा चल रहा है, और फिर कुछ दिनों के बाद फिर से हम लोग नॉर्मल लाइफ, दुनिया की जीवन जीने लगते हैं। लेकिन ये नहीं, हमें अंत तक बना रहना जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी पर सब बातें चल रही, परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं चलता। अभी ठीक है, सब बातें, लेकिन हमें बातें जिसके जो हमारे सभी प्रकार की जो बातें उसके बारे में, और परमेश्वर का वचन यूहन्ना उसके 14वां अध्याय 23वें वचन में इस प्रकार से कहता है कि यदि मुझसे प्रेम रखता है और मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखे। फिर से एक बार बता रहा हूं कि जो मुझसे प्रेम रखता है, वचन को मानता है, और मेरा पिता से प्रेम करेगा, हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे, उसके साथ वास करेंगे। कितने आगे बारे पिता और पुत्र पूरे आत्मा के साथ जीवन में वास करते हैं, क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं और पिता भी हमसे प्रेम करता है। और जब हम यीशु में, और परमेश्वर का वचन हमारी है, बहुत खूबसूरत वचन, अगर हम प्रभु में हैं और प्रभु का वचन हमें, तो तुम जो भी मांगोगे मैं दूंगा। अनेक लोग कहते हैं उत्तर नहीं मिल रहा, हमें उत्तर फिर से हमारे जीवन के अंदर क्या है, हमारे जीवन के अंदर सही में प्रभु यीशु मसीह का वचन है, फिर से कर रहा हूं, तो जो भी मांगोगे मैं दूंगा। लेकिन हम लोग कहते हैं कि सब बातें वचन को थोड़ी देर देने दो, क्योंकि वचन जो हमारे जीवन में बड़ी तकलीफ पहुंचा है, जो सब प्लान है, जो सब फ्यूचर प्लान है, उसको कभी अंडरस्टैंड नहीं करता, हमें सावधानी लेकर जा रहा है। और इसलिए ये बात हमें जान लेना है कि आदि वचन परमेश्वर के साथ, वचन परमेश्वर का वचन परमेश्वर का, और ये सब वचन संपूर्ण पृथ्वी का निर्माण, संपूर्ण पृथ्वी का निर्माण, और वचन को प्रभु यीशु मसीह। अब देखिए वचन के बारे में कि ये एक पर्सनैलिटी, वचन से जैसे बुक्स पढ़ते हैं या कोई कॉमिक पढ़ते हैं या कोई भी स्टोरी बुक पढ़ते हैं, वैसे ये स्टोरी बुक नहीं। फिर से बता रहा हूँ, ये स्टोरी बुक नहीं है, हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट दिखाई देगी, लेकिन स्क्रिप्ट में कोई बुक नहीं है। तो ये एक जीवित कलाम वाले थे कि जीवित कलाम, और जीवित कलाम का मतलब ये कि इस वचन के बाद जो प्रभु यीशु ने अपने मुख से सृष्टि का निर्माण, सिर्फ बोलने से सृष्टि का निर्माण, इसका मतलब है कि ये एक पर्सनैलिटी है, एक कैरेक्टर है, इसमें स्वभाव है, और ये सब जो हमारे अंदर है, सिर्फ जो कुछ लाइन है कलाम की, कुछ लाइन है स्क्रिप्ट है, ये नहीं है, इससे भी बढ़कर है, क्योंकि इस वचन द्वारा जो संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया वो खुद यीशु था, और यूहन्ना पहले अध्याय में कहा गया, और वो खुद पर्सनैलिटी यहाँ पर हमें दिखाई देती है। और इसलिए जब वचन हमारे अंदर आता है तो हमारी पर्सनैलिटी, हमारा स्वभाव ये बदल जाता है, और उसमें क्या होता है, उसमें अब हम नहीं तो हमारे जीवन प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे रहा है, तो हमारा स्वरूप जो है पूरा चेंज हो जाता है, क्योंकि अब हमारी पर्सनैलिटी हमारे पास नहीं, तो हमने प्रभु यीशु मसीह के जो लिखे वचन है या यीशु मसीह ने जो या परमेश्वर ने जो वचन कलाम हमें दिया वो हमारे शरीर में आकर वसी करता है, और हम पूरा हमारा वचन बनता है, और इसके बाद अब हम दुनिया में, तो प्रभु यीशु मसीह दुनिया में, प्रभु यीशु मसीह क्या है, हम दुनिया को लिखने की। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम प्रभु में चलते, यीशु में चलते हैं और स्वीकार करते हैं, तो हमारे परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन का अर्थ नहीं कि हम लोग पहले अच्छे बोले नहीं, अच्छा बुरा का सवाल है, परिवर्तन मतलब ये कि हम दुनियादारी के व्यक्ति नहीं, तो हम मसीह में चलने वाले उसको के अनुयायी बनकर दिखना चाहिए। और इसलिए जो वचन याकूब में इस प्रकार से कहा गया है कि परमेश्वर के वचन उसके पहले अध्याय में इस प्रकार से लिखा गया है, और वो इस प्रकार से कहते हैं याकूब उसके पहले अध्याय, और वचन है
23 और 24 में इस प्रकार 23-24 क्यों? जो कोई वचन का सुनने वाला हो उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुख दर्पण में दिखता है। वो तो सुनता है परंतु उस पर चलता नहीं, वो उसका स्वीकार तो करता है, एक कान से दूसरे कान में से निकाल लेता है। उस मनुष्य के समान है जो अपने मुख तो दर्पण में देखता है लेकिन आगे कहा गया है इसलिए वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था, मैं कैसा था। आपको जिस मंदिर कहते हैं उसमें सबसे ज्यादा स्त्री और पुरुष में करते हैं तो स्त्री ज्यादा देखती है। स्त्री जो है वो उस दर्पण में ज्यादा नहीं आती। अब सवाल है क्यों देखती? तो स्वाभाविक है कि स्त्री को कहेंगे या महिलाओं को कहिए या गर्ल्स को कहिए कि खूबसूरती परमेश्वर एक विशेष प्रकार का उसको और उस सौंदर्य में उसके जो स्वरूप में थोड़ा सा भी बदलाव हो गया तो समझता और इसलिए वो बार बार निहारती है उसे देखती और कहीं भी गड़बड़ आती है। लिपस्टिक अगर डार्क हो गई तो उसको लाइट करना, लाइट हो गई तो उसको डार्क करना, पड़ गया तो उसे करना, ये सब बातें करती मैं पिछले दिन मोहल्ले में देख रहा था। अभी न्यूज़ में एक बड़ी यूरो की खूबसूरत एथलीट और वो सुबह बाइक में आ रही और आने के बाद वो स्टेडियम में बैठा रही थी और कुछ लोगों ने उस एथलीट लोगों ने कंप्लेन की कि उस स्त्री को आप कृपया स्टेडियम में न बैठने दें, स्टेडियम में न बैठने दें। और बाद में ऐसा है कि जब वो स्टेडियम में बैठती है ऐसा तो उसकी तरफ या उसकी तरफ एथलीटों का ध्यान आ जाता है जिसके कारण उसका उनके जीवन में डिस्ट्रक्शन आ जाता है और जो परफॉर्मेंस देना है वो नहीं दिया। रियल लेकिन मैंने 2-3 दिन पहले फेसबुक पर लिखी, शायद आपने देखी। स्त्रियों को ये बात देखी प्रभु यीशु ने कि परमेश्वर की नीति के बाद उसको जो खूबसूरती दी, उसको सौंदर्य दिया हुआ है, वो लोगों को यानी स्त्रियों को डिस्ट्रक्शन या उसको विचलित कर सकता, उसको हिला देता है। इसीलिए कहा है कि चर्च में वेशभूषा उस प्रकार का बनाए रखें कि जिससे भक्त लोग जो वहां है वो आते हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो जो पवित्रता है प्रभु को देखना, प्रभु के बारे में सोचना, प्रभु के वचनों को सुनना, उसके बाद में रुकावट न हो, इसे पवित्रता की वेशभूषा स्त्रियों ने धारण करनी। और ये यहाँ कहा है कि कुछ लोग जो है वो दर्पण में देखते हैं लेकिन जो बिगड़ा हुआ स्वरूप है उसको सुधारने की कोशिश नहीं करते। जी हाँ, ये दर्पण है हमारा परमेश्वर का कलाम, इसमें हमारी उसे पढ़ते तो हमारे जीवन की अधिक बात, हमारे जीवन का जो भी बिगड़ा हुआ स्वरूप, बिखरा हुआ स्वरूप, सभी प्रकार का गंदा स्वरूप हमें दिखाई देता है और हम उसको जब देखने के बाद अपने आप में परिवर्तन नहीं लाते, अपनी आदतों में सुधार नहीं लाते। पवित्र आत्मा हमसे बोलता है, बातचीत करता है कि देख ये प्रभु यीशु के साथ चला, अर्थात उसकी सूली को लेकर सभी बातों का त्याग, दुनियादारी की बातों का त्याग करके अनुसरण करना है, ये बातें करनी होगी। और मनुष्य कहता है कि कभी करेंगे लेकिन हमेशा संभव नहीं, क्योंकि इसके कारण मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ और मेरा फोकस है क्या सोचे दुनियादारी के सभी लाभ के बारे में दूर चल जाए। और कहीं यही बात होती है कि वो दर्पण देखता है, वो नेचर उस मिरर में तो देखता है परंतु देख कर जाए और जैसा करना होता है वैसा वो नहीं करता। इसलिए बात हमें समझ लेना है कि मिरर और वचन ये हमारे सच्चे स्वरूप को दर्शाता। अपने चेहरे मोबाइल में देखते और मोबाइल में खींचे फोटो या सेल्फी क्या हम देंगे, इस बातों को जब देखते तो वो जो है वो रियल नहीं दिखाते पिक्चर करके, क्योंकि मिरर में देखना और मोबाइल में देखना इसमें काफी फर्क है। क्योंकि इसके अंदर जो है हमारा सुंदर भी था, सुंदर सा बिगड़ा भी दिखता है। इसलिए मोबाइल में जांचे हमको कितने मिल रहे, हमें कितने लोग पसंद रहे, इस तरफ मत जाइए। हम आईने में देखे और आईने में देखते समय अपना मिलाप अपने मिलाप के साथ कीजिए, वचनों के साथ कीजिए और जो बुराइयां हमको दिखाई देती है आईने में, हमारा बिगड़ा हुआ चेहरा है उसको हम देख के सुधार करते हैं और एक नॉर्मल व्यक्ति के रूप में हम दिखने रहते हैं, वैसा सुधार के पवित्र शास्त्र के इस वचन की हमें आवश्यकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पवित्र शास्त्र जो है वो हमें सुधारा है। इस पवित्र शास्त्र के वचन हमने पीछे लिखा कि वो हमारे जीवन में सर्जरी करता है। पवित्र शास्त्र के वचन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ इस समस्या को करके एक वधु के समान प्रस्तुत करता है। और इसलिए हमारे जीवन में कई बार डिस्टर्बेंस आते हैं, हम लोग हमारे जीवन का स्वाद निकल जाता है, ये क्या लाइफ वही लाइफ वैसे वैसे ही जीवन रास्ता हो गया, सब गुजर गए, अभी पता नहीं कोई चेंजेस नहीं। उसी समय हमारे जीवन में पवित्र शास्त्र के वचन है। जैसे हम आउटिंग के लिए कहीं जाते हैं, हम सफर के लिए कहीं जाते हैं और उस सफर को देखकर फिर से हम रिफ्रेश हो जाते हैं, हम हमें कैसे अच्छी और एक सुपर हमारे दिन में भर जाता है। इसी प्रकार से प्रभु का वचन वही वचन नहीं पढ़ना, प्रभु का नाम बताऊं बार बार पढ़ते हैं तो हमें एक वचन से नए नए एंगल में से अनेक बात प्रभु खाता है। लोग कहते हैं एक बार पढ़ ली बार बार, नहीं नहीं, वही वचन जब आप तीसरी बार चौथी बार जब पढ़ते हैं तब हमारा जो देखने का नजरिया प्रभु हमसे बातचीत करता है, नए एंगल से हमें दिख रहा है और इसको एंगल करने के बाद हमें हमारे दिल को एक नया आनंद मिलता है। जैसे आउटिंग पे जाने के बाद या कहीं हम घूमने पर जाने पर जीवन होता है और इसीलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसके तीसरे अध्याय के दूसरे वचन में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहते हैं, इसका तीसरा अध्याय चैप्टर 3 एंड वर्स 2 में कि तब उसने मुझसे कहा कि हे मनुष्य संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा। तब इस्राएल के घराने से वो बात करते कहता है, सो मैं मुंह खोला, इसके कहता है मैं मुंह खोला और उसने जो पुस्तक मुझे दी उससे मैंने खा लिया। I opened my mouth and he fed me the scroll। तब उसने मुझसे, हे मनुष्य के संतान, ये पुस्तक में जो कुछ तुझे देता हूं उससे पचा ले, उसे अपने आंतड़ियों में इस प्रकार ले। सो मैंने उसे खाया और अपने मुख में
वह मधु के तुल्य मीठी लगी। इट वॉज स्वीट एज हनी इन माई माउथ। यशा में इस पर सिखाया गया, जब वो खाया शुरू में दानियल के बारे में कहा कि वो कड़वी लगी। इस प्रकार हमें बातें कड़वी लगती है, फिर समय सब्र के साथ लगती है, कभी कभी इसे बोल रहे होते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सिर्फ मुंह में नहीं रखना उसे। कई बार लोग मुंह करते हैं, शायद आपके कनाडा में इसमें नहीं, मुंह रखने वाली बात जरूर करते हैं, तंबाकू के वही मुंह में रखते होते हैं, अंदर नहीं डालते, लेकिन मुंह में रखने का कारण होता है कई बार लोग मुंह का कहना समझते हैं। यस, ये बात ध्यान रखिए कि कुछ बात मुंह में रखनी नहीं है, सिर्फ बड़बड़ा के वचन नहीं, सिर्फ बोलने के लिए वचन नहीं, तो ये अंदर तक पहुंचे, दिलों में जाने, हृदय में जाने, स्वभाव में आने। और जब ये बातें हो जाती है तो हमारा जीवन कैसे, यहाँ जैसे लिखा हुआ है कि मधु के समान मीठा हो जाता है। इट इज वॉट स्वीट एज ए हनी, ये मधुर बन जाता है। और इसीलिए भाइयों बहनों, निराश मत होइए, इस सर्जरी से निराश मत होइए, ये जो धर्म हमारा जो बातें स्वरूप खा रहा है उसे डिस्टर्ब न होइए। ये जो बच्चा है वो शायद हम करवा रहा, लेकिन निराश मत होइए, पर उसे चाय से खाइए, उसे शरीर आ दीजिए। मतलब अच्छी तरह से जानते हैं कि खाने के बाद जो भी बातें होती है, जो है वो हमारे शरीर में आके वो हमारे रगों में, नसों में, वेंस में बहता है और उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है। आज जब वचन हमारे शरीर में ग्रहण करते हैं, जब उसे पचाते हैं, तो एक नई एनर्जी हमारे पूरे शरीर में से बहने लगती है, जो हमें एक नई ताकत देती है, एक नई ऊर्जा देती है, एक नया जीवन देती है। इसलिए इसे अपने शरीर में आने दे, इसे बहने दे, और इसके लिए सिर्फ भूखा नहीं। कई लोग कहते हैं जो 40 डेज होते हैं लेन उसमें पढ़ता हूं, अच्छी बनाते हैं, लेकिन नहीं पढ़ना, क्योंकि ये रोज का डेली बेसिस पे ये रोज का भोजन है हमारा, इसे रोज उससे ग्रहण करना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। और ऐसा करने के कारण ये हमें क्या करता है, इसलिए जब हम ऑनलाइन चर्च में जाते हैं, जो पास्टर साहब या जो भी वहां स्पीकर है, जो भी आराम देता है, वचन देता है, उसको सिर्फ सुनिए, घर जाकर या तुरंत अपनी बाइबल के लिए और उस वचन को पढ़िए। इस प्रकार से लिखा है में कि 11 में कि वो वचन जो है वो हर रोज घर जाकर देखते हैं कि जो कुछ कहा गया है वो वैसा ही है या कंफर्मेशन कीजिए। हाँ, एक वचन पास्टर कहते हैं और वो वचन हर बैठे हुए हर व्यक्ति, आप सब यहाँ पे बैठे हर व्यक्ति के अलग अलग तरीके से करता है। एक ही वचन है, लेकिन हर व्यक्ति को जीवन के अनेक समस्याओं या आवश्यकता के हिसाब से अलग अलग स्पर्श करता है। बस ये जरूरी है कि जो पास्टर साहब ने बात कही वही बात या उसी एंगल से नहीं, तो हमें दूसरे एंगल से परमेश्वर के वचन का लाभ सकता है। और इसलिए जिस पहली कलीसिया थी, पहले कांग्रेगेशन जो था, जो यहाँ पर यरूशलेम का था, वो घर जाकर फिर से उस वचन को स्टडी करते थे, नए नए एंगल से विषय आते थे। और ये एक बारे में कहा कि वो जब जवान थे और सहयोग के साथ के हिसाब से वो ओरिएंटेड दी जाए, इसलिए उन्हें एक सुंदर ऐसी स्टडी करने के बाद उसको जॉब मिल गया। जॉब मिलने के बाद जब ये नई गाड़ी खरीदी, नए उसने सुंदर अपना दिया, उसने बैंक पे बहुत सारे जमा किए और उम्र हो गई और उसकी विवाह हो गई, शादी हो गई। और सब शादी होने के बाद 4-5 साल के बाद एक बच्चा भी हो गया, संतान हुआ, और खुशी से जीवन जी रहे थे। एक परमेश्वर का वचन को क्रिश्चियन पढ़ते थे, उनके जीवन में काम करके, और वो उन्हें परमेश्वर पहचानो और दुख में सहभागी। ये वचन के जीवन में एक छठा लेकर क्या परमेश्वर को पहचानो। तब मैं अभी तक परमेश्वर को यीशु को पहचाना, क्या उसके दुख में सहभागी, तो क्या मैं अभी उसके दुख में सहभागी नहीं, तो उसी पर प्रभु यीशु से दुख मेरे लिए था, तो किसी दुख से अरे वो तो मुझ पर आ रहा था, प्रभु यीशु अपने ऊपर उठा लिया। तो ये जो दुख प्रभु यीशु ने उठाया, सही में ये बैंक में पैसे जमा कर ये फ्लैट खरीद कर, ये विवाह करके, और सब बातों के द्वारा सही मायने में प्रभु यीशु के दुख में सहभागी हूं क्या? तो वो बहुत वचनों को पढ़ने लगे, वो वचनों के बाद उन्हें एक वचन मिला, चैप्टर 14:26 उसको मिला, और उनको उसके बारे में विचार करने लगे। और वो इस प्रकार से लूक चैप्टर 14:26, यदि कोई मेरे पास आए तो उस अपने पिता, अपनी माता, अपनी पत्नी, अपने लड़के वालों और भाइयों और बहनों पर अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला न होगा। अप्रिय न जाने तो मेरा चेला नहीं होगा। हेट विद फादर, मदर, वाइफ, चिल्ड्रन, तो ये सब बातें बड़ा अच्छी लगा। ये हेट वाला प्रेम के बारे में, तो हेट ये कह रहा है, अरे मैं अपने पिता से हेट कैसे कर सकता, उसका सुधर नहीं सकता। और ये बच्चों के जीवन का है, और तुरंत अपने पिता के पास दोस्तों के साथ गया, पिताजी आपसे डैडी मैं आपसे हेट करता हूं, मैं द्वेष करता हूं। बहन के पास गया कि बहन आपसे आप मेरे अप्रिय बन गई। भाई बहन सब रोने लगे, ये क्या हो गया, इसका दिमाग ठीक है, ये अभी तक हमसे कहता था रोज आके डैडी मैं आपसे बहुत करता हूं, आपके मैं आपसे हेट करता हूं, आप मुझे अप्रिय मानने लगे। लेकिन उसे बात नहीं की, और वो अपने मसीही जीवन में आगे बढ़ते। कुछ दिन के बाद उसके व्यवसाय से थोड़ा सा निश्चित दूरी निर्माण हो गई, लेकिन वो प्रभु में अच्छा होने लगा। तो घटा क्या वास्तव में हो गया कि यहाँ पर अप्रिय करता है, क्योंकि प्रायोरिटी बदल गई, उसकी प्रायोरिटी बदल चुकी है। अब पति वो अपनी पत्नी की अपेक्षा, अपने बच्चों की अपेक्षा, नौकरी की अपेक्षा प्रभु यीशु को अधिक है, और उसके कारण ऐसे कि उसके इस कर्तव्य में कोई रुकावट नहीं, लेकिन वो और अधिक प्रभु में, यीशु में और अधिक मजबूत होगा। और उसका परिणाम है परमेश्वर ने उसके जीवन में में आपके यहाँ से मुझे जो दिलीप वाक साहब जो आपके और पास्टर साहब ने कहा जो पुणे में जाइए, और वो मेरे चर्च में आए और मैंने उसका इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू में वो काफी लोगों ने देखा, और इंटरव्यू में पूछा कि पास्टर वाक साहब आपने बताइए कि आपने जो स्टेन पे मूवी बनाई उस और सब कुछ मतलब अपना पैसा, अपने बीवी बहने, अपना बिजनेस सब कुछ छोड़ दिया, पिक्चर में लगे, आपकी प्रेरणा से। तब उन्होंने कहा कि हमारे पास्टर साहब थे, उनका बोर्ड थे मेरे से, और उनके में परिवर्तन उस इंटरव्यू में वो इनकम टैक्स थे और इंटरनेशनल के पोस्ट आते सभी को बहुत अच्छा होता है। लेकिन उन्होंने समझा, तो उन्होंने सोचा, उन्होंने देखा, उन्होंने बताया कि ये छोड़ देना, ये जॉब तो छोड़ देना,
इतनी बड़ी पोजीशन छोड़ दिया। तो और फिर उन्होंने घर के लोगों को बताया, अपने लोगों को बताया, तो आश्चर्य लगा, अरे ये क्या सोच रहा है, इनका कमिश्नर इतने पैसे वाली, इतनी मजबूती थी, आज पोस्ट आप छोड़कर कहाँ ये बाइबल वगैरह की बातों में छोड़ दी। लेकिन नहीं, मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझसे कहता है कि नहीं, ये सब बात छोड़ और मेरे पीछे आ जा, मेरे पीछे आ जा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, 2 साल बाद अगर तू और रुक जा, 2 साल बाद आपको पेंशन भी मिल जाएगी, उसके बाद तुम्हारा एक सपोर्ट भी हो जाएगा। उसने कहा अभी तुझे छोड़ना, पेंशन जाने दो, नौकरी जाने दो, उसके जो बेनिफिट होता है छोड़ो, मैं प्रभु के पीछे था। और हमने सब रिजाइन करके सब कुछ छोड़ दिया और कलीसिया की सेवकाई हुई अंडर के। और उस कलीसिया में एक व्यक्ति थे जिसका नाम, जैसे मैंने कहा, बात था, अपनी बात नहीं, उनसे बड़ी प्रेरणा ली, उनसे नहीं तो बहुत सारे लोगों ने प्रेरणा ली। और परिणाम आज उस पास्टर, उस भाई, उस सेवा करने वाले सेवक के इस त्याग के द्वारा अनेकों का जीवन बदल गया। आज भी पूरी दुनिया में खुद का व्यवसाय छोड़कर उससे प्रेरित कर प्रभु की सेवा कर। मेरे भाई ने ड्यूटी को नहीं छोड़ी, अपने ड्यूटी जो है माता पिता के प्रति नहीं छोड़ी, उसने वो सबको करते समय प्रायोरिटी अपने जीवन में अगर किसी को दिया वो था प्रभु यीशु मसीह के वचनों को कि मेरे आप दुख उठा रहे हैं। यस, ये सब करते समय आपको बदल की तरफ, तब शायद आपका देखने का नजरिया बदल जाए। आप कहेंगे कि पास्टर साहब उनको क्यों देखें? ध्यान रखिए, जब हम प्रभु यीशु में चलते हैं, उसके वचन में चलते हैं, उसका आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसकी सेवा के लिए जीवन देते हैं, तब हमारी इन सब ड्यूटी को अपने कंधों पर लेकर पूरा करने वाला प्रभु यीशु बन जाता है। क्योंकि यीशु के लिए हमने इन सब बातों को छोड़ दिया है, तो आगे की जिम्मेदारी सब यीशु की। पर तो हम कई बार कहते हैं मुझे ये करना है, मेरी ड्यूटी है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ऐसे में हाँ, कई बार जो परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन में काम करके अनेकों का जीवन बनाना चाहता है, वो जो हमारे जीवन के द्वारा मसीह अन्य को दिखाना चाहता है, उससे दूर चले जाते हैं और फिर 2 नावों पर पैर रखने वाले व्यक्ति के समान बन जाते हैं। ज्यादा लंबे समय तक याद नहीं कर सकता है, निश्चित ही कुछ दिनों के बाद वो डूब जाता है, ना तो इस नाव में रहता है, ना उस नाव में रहता है, उसको मृत्यु में निश्चित है। इसलिए हमें अपने जीवन में प्रभु के वचन को अवसर देना, प्रभु के वचन को अपने जीवन में बढ़ते रहना देखना जरूरी है। क्योंकि पिता सार्वकालिक, पुत्र भी सार्वकालिक, पवित्र आत्मा को भी मौत नहीं। उसी प्रकार से जो कांग्रेगेशन में जो हम सब इसमें आते हैं, वो भी परमेश्वर में अगर बढ़ते हैं, उसके वचन में बढ़ते हैं, जैसे वचनों के द्वारा मसीह दुनिया को दिखाते हैं, तो इन्हें भी मौत नहीं। क्यों? क्योंकि सृष्टि टल जाएगी, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन प्रभु यीशु के वापस आया, एक नई सृष्टि, एक नया यरूशलेम, एक सिय्योन देश में प्राप्त, जिसमें हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ इस वचन में राज्य करने जा रहे हैं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन में कहता है कि जिसे कान है वो सुने। आज हमारे कान परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, हमारे कंफर्ट से बाहर, कंफर्ट जोन से बाहर, हमारी लग्जरी बातें हम दिख रही है, निश्चित रूप से दूर जाना है, तकलीफ है, सर्जरी हो रही है, खून तो बहना है, घाव तो लगना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन दुखाई तलवार प्रोटेक्ट को हमारा मज्जा को छेद कर आता है। बुरा लगता है, हमारी बुराई, हमारी कमजोरियां, हमारी वीकनेस, हमारे अधर्म हमारे सामने चले जाते हैं। और करना ये है अपने बाबू की कबूली देना। तो प्रभु से कहा कि प्रभु जी इस वचन को मैंने सिर्फ सुना, लेकिन ग्रहण नहीं किया। आज मैं वक्त खा रहा हूँ, मेरे पेट में उसे उतर दीजिए, मेरे जीवन को मेरे रगों में उसको बसने दीजिए, इसलिए कि ये एनर्जी मेरे जीवन में संपूर्ण परिवर्तन है। और जो परिवर्तन आते हैं तो इससे बात हम नहीं जीते, प्रभु से कहा हम नहीं जीते, मेरे अंदर मसीह जीता है। और देखने वाले लोग कहते हैं कि सही मायने में ये मसीह की जीवन है, इसके अंदर मसीह का आत्मान दिखाई देता है, इसके अंदर मसीह का स्वरूप दिखाई देता है, इसके जीवन में मसीह की पवित्रता दिखाई देती है। और ये हमें प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु ने हमें चुन लिया है। और ये बात ध्यान रखें कि पृथ्वी की सर्वोत्तम रचना जो है, पृथ्वी बहुत सुंदर, लेकिन उसमें सर्वोत्तम रचना है हमारा और सुंदर रचना। सही मायने में अगर सौंदर्य और सार्थक बनाना और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के साथ चौथे घटक के रूप में बरकरार रखना है, तो उस सौंदर्य को सही मायने में सुंदर करने के लिए इस काम की आवश्यकता है, इस वचन की आवश्यकता है। प्रभु आपको इस वचन द्वारा आगे चलने के लिए इस वचन को अपने जीवन में लीजिए। तकलीफ है, दुख है, लेकिन विजय भी एक दिन है, एक विजय भी हमारे लिए है। ये वचन सिर्फ हमारे जीवन को नहीं, हमारे सिर्फ दैनिक जीवन को नहीं, तो हमारे कैरेक्टर को एक नए स्वरूप में बदल देता है। और ये बदला हुआ स्वरूप एक दिन जब यीशु मसीह आगमन उस बात पे होगा, रक्षा के बाद उतार लिया जाएगा। परंतु जिन्होंने अपने आप को बदला नहीं, जिन्होंने इस वचन को सुना परंतु स्वीकार किया नहीं, उन्होंने स्वीकार करने के बाद उसको अपने जीवन में लाया नहीं और दुनिया की बातों में प्रिय बन गई, वो लूट के स्त्री के समान या उसके पत्नी के समान पीछे रह जाएंगे और वो इस दुनिया में रह जाएंगे, आगे जाकर विनाश और सबसे विनाश हो जाएंगे। क्योंकि सुना कुछ समय तक चले परंतु पीछे नजर मैंने देखा वो नाश हो जाए। बहनों, हम के लिए हम इस प्रकार के पद के लिए निर्मित हुए, तो हम विजय की आगे यात्रा के लिए निर्मित हुए। तो जीवन की यात्रा हम प्रभु यीशु के हाथों को थामते हैं, तो उसके वचनों को थामते हैं और वचन हाथों को थामकर हम पवित्र आत्मा अगुवाई में गाइडेंस में आगे चलते हैं। तो मुझे कहना चाहिए कि वो उस समय पवित्र नहीं, इस दुनिया पहले पवित्र बनते हैं और पवित्र व्यक्ति अन्य लोगों को मसीह की पवित्रता को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें भी मसीह की ओर आकर्षित करते हैं। तो आने वाले दिनों में सभी आकर्षित लोगों का एक समूह जिसे कलीसिया कहते हैं, कांग्रेगेशन कहते हैं, वो उठा लिया जाएगा। तो धन्यवाद कि जो आज के कलीसिया की इस तैयारी के लिए ऑनलाइन मिनिस्ट्री सारे उनके सभी परिवार के साथ आप सब उस समय हो रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप सोने का समय छोड़ो, आप जागने का और राह देखने का समय, लेकिन रात के समय सिर्फ सुनना काफी नहीं, तो आपको अनुकरण करना भी काफी है। जैसे मैं इस चर्च में और मैं आपने मुझे दिया कि मैं वचन पढ़कर यीशु के नाम में आपको बहुत बहुत प्रेसिंग आपको प्रभु